विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझे वरदान दीजिए प्रभु कि मैं ऋषि वशिष्ठ को अपने पति के रूप में पाऊं। आपको पत्नी रूप में ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा, किंतु इस जन्म में नहीं। किंतु देवी, मैं आपकी तपस्या और आपकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आपको 3 अन्य वरदान भी देना चाहता हूं, इसलिए आप अपनी इच्छा से 3 वरदान मांग लीजिए। नारायण, ये मेरा सौभाग्य है, तो मुझे पहला वरदान दीजिए प्रभु कि संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर बाल्यकाल तक काम भावना से रहित हो। मैं दूसरा वरदान ये चाहती हूँ प्रभु कि मैं अपने पति के सिवाय कभी किसी अन्य पुरुष को काम दृष्टि से ना देखूं, और यदि कोई पर पुरुष कभी मुझे उस दृष्टि से देखने की धृष्टता करे तो वो काम भावना से रहित हो जाए। और तीसरा वरदान प्रभु, मेरा पति धर्म और मेरा सुहाग सदा अखंड रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। विचारों की शुद्धता से ही कोई प्राणी अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित होता है, और अच्छे कर्म उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए काम भावना से दूर रहने का वरदान मांगकर देवी संध्या ने न केवल अपने स्वामी, अपने अर्धांग ऋषि वशिष्ठ के प्रति अपने निष्ठा को सुनिश्चित किया, अपितु जगत को भी धर्म कर्म के लिए प्रेरित किया। यदि माता संध्या ने अपने जीवन का त्याग कर दिया तो फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य कैसे प्राप्त किया माँ? पुत्र, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना त्याग नहीं होता। अपने प्रेम के लिए उनका त्याग तो अभी शेष था। किंतु यदि मैं इस जन्म में ऋषि वशिष्ठ का साथ नहीं पा सकती तो मुझे अभी इसी क्षण अपने प्राण त्यागने की अनुमति दीजिए। देवी संध्या, भक्ति और निष्ठा दोनों में ही आपने स्वयं को प्रमाणित किया है, जिसके कारण आपकी आत्मा के साथ आपका ये शरीर भी दिव्य हो गया है। इसे आप इतनी सरलता से नहीं त्याग सकती। किंतु प्रभु, मैं यदि अपने देह का त्याग नहीं करूंगी तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी बनने की अपनी इच्छा और आपके आशीर्वाद को कैसे पूर्ण करूंगी? इसीलिए मुझे अनुमति दीजिए प्रभु। अपनी इच्छा से देह त्याग करना मात्र परामर्थ के लिए ही उचित है देवी, किंतु उसके लिए भी आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति देने पर ही आप अपनी देह से मुक्त हो पाएंगी। निकट ही ऋषि मेधातिथि का आश्रम है, जो पिछले 12 वर्षों से अपनी पुत्री कामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आप वहीं जाकर अपने भावी पति का ध्यान करते हुए स्वयं को उस यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। किंतु ध्यान रहे, ना यज्ञ की गरिमा भंग हो और ना यज्ञ खंडित होने पाए। इसीलिए स्वयं को भविष्य के रूप में ही समर्पित कीजिएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, उसी यज्ञ की अग्नि से आपको नवीन जीवन प्राप्त होगा, और आपका ये त्याग जगत के लिए भी कल्याणकारी होगा। जो आज्ञा प्रभु। शांति पृथ्वी, शांति शांति औषधय, शांति शांति वनस्पतय, शांति विश्वे देव, शांति ब्रह्म, शांति सर्व
किसी भी यज्ञ की आहुति के 2 भाग होते हैं। उनमें से एक देवताओं को प्राप्त होता है और दूसरा पितरों को। आहुति के रूप में देवी संध्या भी 2 भागों में बट गई। देवताओं के नाम पर गए पहले भाग को सूर्यदेव ने अपने रथ के ऊपरी भाग पर स्थापित किया, अर्थात वो प्रातः संध्या बनी। और फिर पितरों को समर्पित भाग को सूर्यदेव ने अपने रथ के निचले भाग पर स्थापित किया और वो बनी संयम संध्या। इस प्रकार श्री हरि नारायण के आशीष और वरदान के फल स्वरूप जगत को प्रातः संध्या और संयम संध्या कालों की प्राप्ति हुई, जो पूजा वंदन के लिए श्रेष्ठतम समय होते हैं। और फिर ऋषि मेधातिथि के यज्ञ के फल स्वरूप देवी संध्या ने यज्ञ अग्नि से उनकी पुत्री बनकर जन्म लिया। अपना अगला जन्म मिला और ऋषि मेघातिथि ने उनका नाम रखा अरुंधति, अर्थात जो अग्नि से उत्पन्न हुई हो और अग्नि के समान ही पवित्र भी हो। अर्थात अभी भी उनकी प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई, उनको विवाह हेतु आयु भी प्राप्त करनी थी। हाँ पुत्र, बाल्यावस्था में ही प्रभु ब्रह्मदेव के संकेत पर ऋषि मेघातिथि अरुंधति को सूर्यलोक ले गए, जहाँ वो सूर्यदेव की पत्नी माता सावित्री के साथ रही और वहाँ समय समय पर माता गायत्री और माता सरस्वती देवी की उपस्थिति रहती थी। इन्हीं माताओं का सानिध्य पाकर माता अरुंधति ने उनसे संस्कार प्राप्त किया। इस प्रकार स्वयं महादेवियों से संस्कार और शिक्षा प्राप्त करते करते वो वहाँ सूर्यलोक में बड़ी हुई और फिर वो समय आ ही गया। माता, ये सब क्या है? पुत्री, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का समय आ गया है। ये सब उसी की सामग्री है। आपको पत्नी रूप में ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि मेघातिथि के साथ स्वयं त्रिदेव ऋषि वशिष्ठ के पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे और ऋषिवर ने उत्तर दिया, हाँ। जहाँ एक और 3 महादेवियाँ वधू का श्रृंगार कर रही थी, वहीं स्वयं त्रिदेव वर को तैयार कर रहे थे और उसी अभिषेक के जल से गोमती, क्षिप्रा, महानदी, सरयू आदि नदियों का उद्गम हुआ और इस प्रकार स्वयं त्रिदेव और त्रिदेवियों ने ऋषि वशिष्ठ और देवी अरुंधति का विवाह संपन्न करवाया। ऋषिवर, मैं आपको और अपनी पुत्री को सूर्य के समान प्रकाशवान और संपूर्ण त्रिलोक में कहीं भी जाने वाला विमान भेंट करता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि आपको और ऋषि वशिष्ठ को संसार में अत्यंत ही ऊंचा स्थान प्राप्त हो। नारायण के वरदान के अनुसार मैं ऋषि वशिष्ठ को 7 कल्पों की आयु प्रदान करता हूँ। इस प्रकार इतनी लंबी यात्रा और अनेक कष्टों के बाद उनका तप पूर्ण हुआ। हाँ माँ, उनके देह त्यागने और पुनर्जन्म से तो यही सीख मिलती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता,
किंतु उसके लिए अथक परिश्रम और त्याग अवश्य करना होता है। फिर लक्ष्य ही नहीं, उससे भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। माँ, दिव्यता की श्रेष्ठतम उदाहरण है देवी अरुंधति। इसलिए तो उन्हें स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य किसका था, इसका निर्णय होना तो अभी शेष ही था, क्योंकि यदि ऋषि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, तो देवी अरुंधति की दिव्यता उनसे भी अधिक है। और उनसे ही क्या, त्रिदेव भी उनकी दिव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। वो कैसे माँ? इसका प्रमाण तो स्वयं त्रिदेवों ने ही दे दिया था। प्रभु, आज आप सब अचानक? आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी दिव्य ऋषि पत्नी के आश्रम में आने का प्रयोजन बना। कैसा प्रयोजन प्रभु? देवताओं के मुख से आपकी दिव्यता की प्रशंसा सुनकर हम स्वयं को रोक नहीं पाए। हम कौतूहलवश वही परखने आ गए। ये तो परम सौभाग्य है मेरा। अब किंतु एक विनती है, स्वामी कभी भी लौटते होंगे, इसलिए मुझे उनके लिए जल लेकर आना है। इसलिए आप सबको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। माता अरुंधति ने त्रिदेवों को प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। हाँ पुत्र, उनके लिए तो अपने स्वामी के प्रति उनके स्नेह, उनकी निष्ठा और सेवा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं था। त्रिदेवों को भी इसका आभास था, तो उन्होंने भी देवी अरुंधति की सहायता करने का निर्णय लिया। लाइए देवी, आप हमें इस पात्र को भर कर लाने की अनुमति दीजिए। ये कैसे संभव है? ये पात्र और क्यों नहीं भर रहा है? हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। क्षमा करें देवी, हम तीनों की संयुक्त शक्ति मिलकर भी इस पात्र को पूरा नहीं भर पाएगी। आपसे निवेदन है, कृपा करके आप अपनी शक्ति से इस पात्र को पूरा भरें। प्रभु, जब आप तीनों त्रिदेवों की शक्ति से ये पात्र नहीं भरा, तो मैं ये भला कैसे कर सकूंगी? माता, आप जैसी धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायणा स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार प्रयास कीजिए। मेरे पास तो एक ही शक्ति है, मेरे पति धर्म की। हे गुरु माता, आप धन्य हैं। ये तो उसका प्रमाण है कि आपकी शक्ति सत्य में दिव्य है। क्या आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करेंगी? आप तो स्वयं त्रिदेव हैं, सर्वोच्च ईश्वर। मैं भला आपको क्या ज्ञान दे सकती हूँ प्रभु? देवी, ज्ञान और अभिमान परस्पर विरोधी हैं। जहां ज्ञान है वहां अभिमान नहीं होता, और जहां अभिमान होता है वहां पर ज्ञान नष्ट हो जाता है। कभी कभी गुरु भी अपने शिष्यों से सीखते हैं, माता पिता अपनी संतान से,
और भगवान अपने भक्तों से। और आप तो गुरु माता हैं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की अर्धांगिनी। इसीलिए हमें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार कीजिए। माता, नारायण ने सत्य कहा। अब आपको हमें अपना शिष्य बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। इस प्रकार त्रिदेवों ने ये प्रमाणित किया कि किसी भी साध्वी का सत्कर्म किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। तो क्या यही कारण है कि माता अरुंधति को सप्तऋषियों के साथ स्थान मिला है? उसका ये कारण नहीं। तब वो स्थान कब और कैसे मिला माँ? ऐसा तब हुआ जब आश्रम का पूर्ण दायित्व देवी अरुंधति को सौंपकर ऋषि वशिष्ठ 12 वर्ष के तप के लिए सप्तऋषियों के साथ हिमालय चले गए। किंतु दुर्भाग्यवश उनके प्रस्थान के कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर एक महाअकाल का संकट छा गया। माते, माते, मुझे जल दीजिए माते, मुझे जल दीजिए माते, माते मुझे जल दीजिए, मुझे प्यास लगी है। माते, माते मुझे जल दीजिए। पुत्र। माता आप चिंता ना करें, हम इसका ध्यान रखेंगे। स्वामी आश्रम का दायित्व मुझे सौंप कर गए हैं। मेरी निगरानी में मेरे आश्रमवासी इतने कष्ट में नहीं रह सकते। यदि मुझ में, मेरी धर्मपरायणता में, मेरे सत्कर्मों में, मेरे अस्तित्व में वो शक्तियां हैं जो आपने दी थी, हे त्रिदेव, तो ये अकाल अवश्य मिटेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक प्रकृति पुनः नहीं खिलखिलाएगी, तब तक मैं यही कठोर तप करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ओर तो देवी अरुंधति का जाप चलता रहा, दूसरी ओर उस अकाल का प्रकोप बढ़ता रहा। यहाँ तक कि जल के अभाव में आश्रम में सभी मूर्छित हो चुके थे। देवी का कंठ भी प्यास के कारण सूख चुका था, किंतु वो अनेक वर्षों तक दृढ़ता से जाप करती रही। ओम नमः शिवाय। भिक्षान दे, भिक्षान दे। कोई है इस आश्रम में? इस भूखे की सहायता करो। देवी, इस वृद्ध ऋषि को सहायता चाहिए, कृपा करो। देवी, देवी मुझे अन्न जल दो। एक लाचार वृद्ध ऋषि आपके द्वार पर है। यदि कोई है तो मेरी पुकार सुनो, मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं कहीं और आश्रय ढूंढने पर विवश हो जाऊंगा। भिक्षान देवी, भिक्षान देवी। कोई नहीं इस आश्रम में जो इस वृद्ध ऋषि की पुकार सुने तो उचित है, मैं चाहता हूं। रुक जाइए ऋषिवर। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आइए, आपका स्वागत है। आइए ऋषिवर, आइए ब्राह्मण देवता।
देवी, ये कैसी तपस्या है जो इतना विलंब हो गया? क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं तप में लीन थी। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि मेरे आश्रम में सभी आश्रमवासी अकाल में त्रस्त होकर मूर्छित हो चुके हैं। तो एक साधारण ब्राह्मण के लिए अपना तप क्यों भंग किया देवी? ऐसे तप का क्या लाभ जब कोई आपके द्वार से भूखा लौट जाए। आपको मैं यदि ऐसे ही जाने देती तो मेरा तप तो ऐसे ही भंग हो जाता। स्वामी की अनुपस्थिति में सभी धर्मों के निर्वाह का दायित्व मुझ पर है। वो तप में लीन है और मैं अतिथि सत्कार का धर्म ना निभाऊं तो उनकी साधना को भी ठेस पहुंचेगी। किंतु ऋषिवर, अकाल के इस अवस्था में मेरा आश्रम अन्न जल से रिक्त है। दुर्भाग्यवश मैं आपको अधिक कुछ नहीं दे सकती। देवी चिंता मत कीजिए, भूखे के लिए तो एक दाना ही पर्याप्त होता है। मात्र कुछ बद्री बीज शेष है यहाँ। हे ब्राह्मण देवता, आज तो मात्र ये सूखे बद्री के बीज शेष हैं। चिंता मत करो देवी, जहाँ तक भी भोजन नहीं वहाँ यही पर्याप्त होगा। आप इन्हें ही पका दीजिए, मैं इन्हीं का भोजन कर लूंगा। देवी, विचित्र है ना प्रभु, और उनसे भी विचित्र है उनकी लीला। अपने भक्तों के साथ कितना अन्याय करते हैं, कितना कष्ट देते हैं अपने भक्तों को। कभी भूकंप, कभी अकाल, कभी महामारी। नहीं, प्रभु तो दया निधान है। उनकी लीला के पीछे का रहस्य हम भले ही समझ ना सके, किंतु वो अपने भक्तों को इसलिए कष्ट देते हैं जिससे कि हम में कष्टों को सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो। जैसे कि ये बीज अग्नि में भूनकर ही लाभकारी बनते हैं, उसी प्रकार प्रभु हमारी परीक्षा लेकर हमें सबल बनाते हैं। माता अरुंधति का ये प्रवचन 12 वर्षों तक चलता रहा और प्रकृति पुनः लहलहा उठी। 12 वर्ष? हाँ पुत्र, माता इसी प्रकार प्रवचन देती रही और प्रभु वृद्ध ऋषि रूप में उसी प्रकार माँ के शब्दों के मोती बटोरते रहे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहे। और फिर एक दिन आया जब ऋषि वशिष्ठ भी हे प्रभु, सृष्टि का संताप हरने के लिए, महाअकाल को दूर करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, स्वामी आ गए। प्रणाम स्वामी, आपका स्वागत है। पधारिए स्वामी। प्रणाम प्रभु। अपने आश्रम में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। धन्य तो मैं भी हूँ आपके आश्रम में आकर।
देवी, आपने पुनः प्रमाणित कर दिया कि आप अनंत ज्ञान की धनी हैं। इसीलिए आपको ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, मेरी प्रतिष्ठा तो इन्हीं के कारण है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा विवाह देवी अरुंधति के साथ हुआ। मेरा साथ पाने के लिए इन्होंने न केवल कठोर तप किया, अपितु आपके दिए हुए वरदान के कारण सप्तकल्प की दीर्घायु भी मुझे इन्हीं के कारण प्राप्त हुई। इनकी महिमा, इनकी प्रतिष्ठा मुझसे कहीं अधिक है प्रभु। प्रभु, विनय ज्ञानी पुरुष का आभूषण है। मेरे पति का विनय संवाद उनकी महानता की पहचान है, जो मुझसे सदा अधिक थी और रहेगी। देवी, आपकी सरलता, आपकी निष्ठा और अपने धर्म और अपने स्वामी के प्रति आपका समर्पण, ये सभी आपके आभूषण हैं और ये सब आपको आपके स्वामी से अधिक महान बनाते हैं। सत्य तो ये भी है कि कभी कभी भगवान की महत्ता भक्त के बाद आती है, क्योंकि भगवान की शक्ति तो भक्त के साथ होती ही होती है और साथ में उसकी भक्ति की शक्ति उसे और शक्ति प्रदान करती है। और देवी अरुंधति, आप महर्षि वशिष्ठ की अर्धांगिनी होने के कारण उनके समस्त तप, ज्ञान और पुण्य की भागीदार हैं। आपकी तपोशक्ति आपके स्वामी से कहीं अधिक है, जैसे देवी पार्वती की तपोशक्ति मुझसे, इस संसार में प्रत्येक नारी की तपोशक्ति उनके पति से कहीं अधिक है। और देवी, आपने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया, उसकी गुरुदक्षिणा के रूप में मैं आपको अंतरिक्ष में उस तारे का स्थान देता हूं जो सप्त ऋषि मंडल में ऋषि वशिष्ठ के निकट होगा। विवाह के उपरांत यदि पति पत्नी एक साथ अरुंधति तारे के दर्शन करेंगे तो उनका जीवन सदा सुखमय रहेगा, पवित्र, सम्मान, प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण रहेगा। इस प्रकार अरुंधति तारा विवाहित जीवन में सुख और निष्ठा का प्रतीक बना। देवी अरुंधति ने जिस प्रकार अपने दृढ़ निश्चय और अपनी तपस्या से गुरु वशिष्ठ को पाने का संघर्ष किया, वो भगीरथ जी के समान है, जिन्होंने इतने कष्ट सहकर माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उद्यम किया। और फिर देवी अरुंधति ने अपने कर्म से स्वयं महर्षि वशिष्ठ से भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। ये तो हमारा परम सौभाग्य है माँ कि हमें ऐसी परम साध्वी माता अरुंधति के दर्शन प्राप्त होंगे। मैं तो अब उनके दर्शन पाने के लिए अत्यंत तत्पर हूँ। तब तुम्हें अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी पुत्र, क्योंकि अब हम ऋषि वशिष्ठ और देवी अरुंधति के आश्रम के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं। माता अरुंधति ध्यान में लीन है। मुझे सावधानी से भीतर जाना चाहिए, कहीं मेरी आहट से उनका ध्यान भंग ना हो जाए। हे गौरी पुत्र गणेश, हे माता लक्ष्मी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। आप दोनों को मेरा प्रणाम। मुझे क्षमा करें, मेरे आगमन से आपका ध्यान भंग हो गया। ये क्या कह रहे हैं महादेव और गौरी के नंदन? आपका आगमन तो शुभता लेकर आता है। आपके आने से मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ, अपितु मेरे ध्यान का फल मुझे मिला है। मेरे आश्रम के कण कण में आनंद, उल्लास और शुभता का संचार हो गया है। मैं तो धन्य हो गई। और आप अकेले नहीं, आप तो माता लक्ष्मी के साथ पधारे हैं। इससे मेरा आनंद दुगना हो गया है। आइए, पधारिए। देवी अरुंधति संतान की मनोकामना के साथ
मैंने एक संकल्प भी लिया था। गणेश को पुत्र रूप में पाकर मेरी मनोकामना तो पूर्ण हुई, तो अब मुझे अपना संकल्प भी पूरा करना है। मेरा संकल्प है 3 श्रेष्ठ साध्वियों के हल्दी कुमकुम सत्कार का। क्या आप मुझे उसकी अनुमति देंगी? स्वयं माता लक्ष्मी के द्वारा मेरा हल्दी कुमकुम का सत्कार होगा। इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या होगा मेरा। ये लीजिए माता। धन्यवाद देवी अरुंधति। अब मेरी इच्छा है इसी प्रकार देवी सुमति और देवी सावित्री के शुभ दर्शन हमें प्राप्त हो। अवश्य होंगे माता। आप शीघ्र देवी सुमति के आश्रम की ओर प्रस्थान कीजिए, जो यही निकट ही है। प्रणाम। उत्तम कर्मों और उत्तम विचारों से संपूर्ण व्यक्तित्व उज्जवल हो जाता है। ऐसे उज्जवल व्यक्तित्व वाले मनुष्य समस्त जगत के सम्मान के पात्र होते हैं।